रोज रात को अपने ससुर को याद करके रोती हूँ। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्या किया था? ये बात है 2.5 साल पहले की। मैं घर की नई बहू थी और मैं एक सरकारी नौकरी में एक अच्छे पद पर काम करती थी। मेरी सास को गुजरे हुए 3 साल हो चुका था। घर में मेरे ससुर और पति के अलावा कोई और नहीं था। पति का अपना कारोबार था जिससे उनकी व्यस्तता भी काफी रहती थी और कभी कभी ही हम मिल पाते थे। लेकिन जब मिलने लगे तो उसमें भी आफत क्यों? घर में एक बुजुर्ग पिताजी थे, कभी भी आवाज देके बुला लेते। हर सुबह जब मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी करती तो ठीक उसी वक्त मेरे ससुर मुझे आवाज देकर कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जा। ये रोज का सिलसिला था। ऑफिस की देरी और काम के दबाव की वजह से कभी कभी मैं मन ही मन गुस्सा होती थी, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ कह नहीं पाती। एक दिन मैंने इस बारे में अपने पति से बात की। उन्हें भी ये जानकर हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने पिता से कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे सलाह दी कि सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो ताकि ऑफिस जाते समय कोई परेशानी न हो। अगले दिन मैंने वैसा ही किया, पर फिर भी ऑफिस के लिए निकलते समय वही बात हुई। ससुर ने मुझे फिर बुलाकर कहा, बहू मेरा चश्मा साफ कर दे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे मैंने उनकी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद तो मैंने बिल्कुल ध्यान देना ही बंद कर दिया। ससुर के कुछ बोलने पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। लेकिन जो आगे होने वाला था वह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा हो जाएगा। उससे पहले अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब वीडियो पर आते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन ससुर जी भी गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक मेरे मन में घर की सफाई का ख्याल आया। मैं अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान मृत ससुर की डायरी मेरे हाथ लग गई। मैंने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो ससुर ने मेरे बारे में जो लिखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ससुर जी मेरे बारे में ये सब सोचते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या लिखा था उस डायरी में? तो दोस्तों, उसके एक पन्ने पर लिखा था, मेरी प्यारी बहू, आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए जब तुम प्रतिदिन मेरा चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी मत महसूस होने देना कि वह अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ कर देना। वैसे मैं रहूं या न रहूं, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। सदा खुश रहो। अपने ससुर की डायरी को पढ़कर मुझे रोना आने लगा। लगता है आज मेरे ससुर को गुजरे ठीक 2 साल से ज्यादा समय बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा अच्छी तरह साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती हूँ। उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीर्वाद की लालसा में अक्सर हम जीवन में रिश्तों का महत्व महसूस नहीं कर पाते, चाहे वो किसी से भी हो, कैसा भी हो, और जब तक महसूस करते हैं तब तक वह हमसे बहुत दूर जा चुका होता है। प्रत्येक रिश्ते की अहमियत और उनका भावनात्मक कद्र बेहद जरूरी है, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में लोगों की सोच बदलने का है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।